फर्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स B, define e to the power b is equal to j 0 to infinity b to the power j by factorial j. Let p be the characteristic polynomial. Characteristic polynomial of b. Then matrix of e to the power pb is, ऑप्शन है आइडेंटिटी n क्रॉस n, जीरो मैट्रिक्स n क्रॉस n, e टाइम्स आइडेंटिटी और phi times identity. Use. यस सर। बताएंगे? एक मिनट सर। हितेश बताएंगे कुछ? हितेश? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ बताएंगे? ये देखिए, पी बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका Yes, मतलब क्या? इसका मतलब क्या? पी बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और बी। सर तो इसकी जो आइजन वैल्यूज होंगी वो e टू द पावर b होंगी ना? ठीक, पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा ये बताइए? पी जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जीरो होगा, ठीक है? यस। अब ई टू द पावर पी भी क्या हो जाएगा? बोलिए। 1 हो जाएगा सर। वन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यस सर। ये बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ठीक है पीयूष? ठीक है। यस सर। चलिए, डिम्पल है कि नहीं? यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डिम्पल ठीक है ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए जरा इसका। इसमें ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी n cross 1 vector with real entries. With real entries. Suppose the equation
suppose the equation Ax equal to b, x belonging to Rm, admits a unique solution. Rm admits a unique solution. ये शायद कर चुके हैं आप लोग क्या ये क्वेश्चन? Then we can शुरुआत में then we can conclude that we can conclude that A m is greater or equal to n, B n is greater or equal to n, or C n is equal to n, or D n is greater than n. N is greater than m है. ठीक है. n क्रॉस m की मैट्रिक्स है. B जो है आपकी n क्रॉस 1 वेक्टर है. ये क्वेश्चन तो ठीक है ना? यूज यस सर, बी होगा सर इसका. कुछ ये पहले डिस्कस हुआ है क्वेश्चन ये शायद. यस सर, हुआ है सर शायद. बी कैसे होगा? बी बताइए जरा. सर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे को रैंक ऑफ एक इक्वल चाहिए पहले तो, और फिर इक्वल टू यूनिक सोल्यूशन के लिए नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होना चाहिए. मतलब रैंक ऑफ एक मिनट रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर नंबर ऑफ ऑफ अननोन्स एम. अननोन. ठीक है, यस सर. ये तो पता चल गया. उसके बाद ये तो हो गया यूनिक सोल्यूशन के लिए. एन में रिलेशन कैसे निकाले आप? मैट्रिक्स सर एन क्रॉस एम की है ना, तो रैंक सर एम है, तो अगर मतलब हम सपोज भी करते हैं कि मतलब एम जो है वो ग्रेटर देन एन है, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो है सर वो मिनिमम ऑफ द एम का मैंने होता है ना, तो रैंक तो सर एम है, उस वजह से कंट्राडिक्शन आएगी, इसलिए एम को लेस और इक्वल टू एन नहीं होना पड़ेगा. अच्छा, क्योंकि आप क्या कहना ये है कि यहाँ पे रैंक जो है मैट्रिक्स जो है एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स दी हुई है. एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स दी हुई है और रैंक जो मैट्रिक्स की आ रही है वो आ रही है एन. ठीक है, तो ये हमेशा स्मॉलर होगी या इक्वल होगी एन के ही ना. यस इसको क्रॉस नहीं करेगी. यस. क्यों ऐसा बोला आपने? क्योंकि आपने बोला कि रैंक जो होती है वो ऑलवेज लेस आर इक्वल टू होती है मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन. रो और कॉलम के, ठीक ना? यस. इस बेसिस पे. चलिए, वेरी गुड. अब हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिए. ये कहता है कि लेट V be a vector space
of all real polynomials, all real polynomials of degree less or equal to 10. Degree less or equal to 10. ठीक है, Tpx is equal to P dash x, or every P belongs to P. Be a linear transformation from V to D. Consider the basis. Consider the basis. Consider the basis. Basis इनका क्या है? 1x x square x to the power 10 of V. Let A be the matrix of P with respect to this basis. This basis. Then basically let V be a vector space of all real polynomials of degree less or equal to 10, and Tpx is equal to P dash x. ये linear transformation from V to V. Consider the basis 1x x square to x to the power 10 of V. Let A be the matrix of T with respect to this basis. Then आपको बताना है, ऑप्शन फर्स्ट है ट्रेस जो होगा 1 होगा. बी कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है 0 होगा. तीसरा कह रहा है there is no m belongs to n. There is no m belongs to n natural number such that a to the power m equal to 0. और फोर्थ है a has non-zero eigenvalue. A has non-zero eigenvalue lambda लिख देता ना, non-zero eigenvalue. कोई बताए? सर ऑप्शन बी सही है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी ना सर? ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी कैसे? सर स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी ना सर. जैसे टी ऑफ 1 सर 0 पे जाएगा तो फर्स्ट कॉलम 0, टी ऑफ एक्स सर 1 पे जाएगा तो फर्स्ट रो में तो 1 आएगा लेकिन नीचे वाले सारे 0 हो जाएंगे ए टू 2 से लेकर. टी ऑफ एक्स के 2x आएगा तो जो मतलब थर्ड कॉलम होगा उसमें सेकंड एंटिटी होगी लेकिन डायगोनल एंट्री फिर 0 आ जाएगी और उसके नीचे वाली भी 0. इसी तरीके से सर जो टी ऑफ एक्स पावर 10 है वो 10 इंटू एक्स पावर 9 है तो उसमें भी सर लास्ट एंट्री 0 रहेगी. तो मतलब स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी. तो डिटर्मिनेंट 0 और ए हैज़ नॉन जीरो लेमडा, ये भी गलत हो गया. नीलपोटेंट है तो सी भी गलत हो गया. ट्रेस तो 0 ही है दिख ही रही है तो बी हो गया. अच्छा, मतलब इसमें ट्रेस गलत ही हो गया, डिटरमिनेंट 0 हो गया, बाकी वैसे बाकी सब गलत है. चलिए कोई और बताए इसको. विदेश
यस सर। बताइए इसको। सर ये सही लॉजिक है सर, डिटर्मिनेंट तो जीरो हो जाएगा ना। ये पूछ तो रहे क्योंकि कैसे। यस सर। लॉजिक सर लॉजिक जैसे फिर से आप रिपीट करिए। यस सर। सर जैसे इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, हम्म, सर जैसे टी ऑफ एक्स जो पी डैश एक्स दिया हुआ है, तो टी हम्म, ऑफ वन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। हम्म, ये सर। सर जो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी तो एक तो कॉलम बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, हम्म, तो डिटर्मिनेंट तो वैसे ही जीरो हो गया। हम्म। चलिए ठीक ये है। सर। डिम्पल आप कुछ बोलिए। सर ठीक है सर, बी ऑप्शन, फर्स्ट ये कॉलम सेम सर। यस सेम सर, लॉजिक सेम लॉजिक। यस सर। चलिए ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। ये आपने कहा कि इसमें अगर हम वन लेते हैं, क्या कहते हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है बी टू बी, और सच दैट टी पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स। यहाँ से हमको टी वन इज इक्वल टू मिल जाता है जीरो। इससे तो क्लियर है कि इसका जो कर्नल है, कर्नल ऑफ टी इज नॉट जीरो, ठीक ना। यस सर। जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगी आपकी, मतलब ए इज सिंगुलर। ठीक। थर्ड के बाद इसका तो बी हो गया ना, क्या हुआ इसका आंसर, बी। हाँ ठीक है। अब इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। कह रहे लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक, symmetric non-singular matrix, non-singular matrix suppose there exist x belonging to Rn such that x transpose Ax is negative। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म नेगेटिव हो गई। then we can conclude that we can conclude that first option, determinant of A is negative. Second option, B is equal to minus A is positive definite. और सी ऑप्शन बताया जा रहा है देयर एग्जिस्ट y belonging to Rn such that y transpose A inverse y is negative। लास्ट में लिख रहा है, यहाँ तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट, और यहाँ कह रहा है फॉर एवरी वाई। मतलब ये एक्चुअली फॉर सम वाई है ना। ठीक है, ये जो सी वाला बता रहा है फॉर सम वाई, और ये कह रहा है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर एन। डिफरेंस समझ लीजिएगा। आर एन
such that y transpose A inverse y is negative। मतलब बी सी वाले में कहा है कि ये जो कंडीशन है y ट्रांसपोज A इनवर्स y, ये फॉर सम y की ट्रू होगी, और ये कह रहा है फॉर एवरी y ट्रू होगी। ये 4 ऑप्शन है, कौन बताना चाहेगा? सर सी। सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है सी? सर क्योंकि दिया है ना सर x ट्रांसपोज ax लेस देन 0, इसका ठीक है। मतलब एक आइजन वैल्यू तो नेगेटिव होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म नेगेटिव में जा रहा है ना, तो हाँ। इसका मतलब एक आइगन वैल्यू तो इसके पास नेगेटिव होगी, हम्म, तो इसके पास भी सर एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वहां से आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है। मतलब आपका कहना ये है कि अगर एक आइगन वैल्यू इसकी निगेटिव होगी तो इसकी करस्पॉन्डिंग भी एक आइगन वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। यूस आप बोले। ठीक है यूस सर। ठीक है सी। यस सर। हितेश। सर नेगेटिव डेफिनेट के लिए उसकी आइजन वैल्यू 0 नहीं होनी, सॉरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बोला तो है ना निगेटिव। सर डिम्पल बोल रहे हैं ना कि एक एक नेगेटिव होनी चाहिए। नहीं नहीं, सारी नेगेटिव जरूरी है? मान लीजिए, ये बताइए, सारी नेगेटिव जरूरी है, ये बताइए। सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव होनी जरूरी है? ओके ओके सर, ठीक है, कंडीशन याद आ सिंपल, गई। सिंपल। एक्सप्लेन यस करिए। सर। एक ही क्यों बोला नेगेटिव आपने? सर क्योंकि बाकी की श्योरिटी नहीं है सर, ये मैट्रिक्स सर या तो इंडेफिनेट हो सकती है या नेगेटिव डेफिनेट हो सकती है, सेमी नेगेटिव डेफिनेट हुई है, पर ये श्योरिटी है सर एक तो होगी नेगेटिव इसमें, एक आइगन वैल्यू। सबको नहीं बोल सकते सर हम, क्यों? ये तो पूछ रहे हैं। क्योंकि सर सब तो एक एक सर एक दिया है ना सर, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन दिया है तब तो हम बोल देते कि नेगेटिव डेफिनेट है ये मैट्रिक्स, तब तो सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाती। यहाँ लिखा है सर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर एन। किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बात कर रहा है। यस सर। ये बात में दम है। हितेश। यस सर। देयर एग्जिस्ट एक्स, कोई एक्स मिल रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग ये 0 हो रहा है, ये फॉर ऑल एक्स के लिए नहीं दे रहा है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर तो हो गया सी। इसको थोड़ा ऐसे देखिए, एक्स बिलोंग्स टू आर एन दिया ही है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर एन सच दैट, क्या दिया था, एक्स ट्रांसपोज एक्स इज निगेटिव, ये दिया ना। तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए, ए एक्स ट्रांसपोज ए इनवर्स ए एक्स क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? ये लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज, और ये लिखा जाएगा ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए एक्स। ये ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है यूस। यस सर यूस ठीक है। ये क्या चीज है? ये आपकी यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है आपका ए हो जाएगा।
यहाँ से क्या मिलेगा फाइनली, यहाँ मिलेगा दिस इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इनवर्स ए एक्स। तो मतलब ये हो गया, ए हटा दें, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत है? नो सर। तो इसका मतलब एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या दिया है, निगेटिव दिया है ना, फॉर एक्स, हितेश। यस सर। और ए एक्स को मैं लिख दूं वाई, यहाँ पे हो जाएगा वाई ट्रांसपोज ए इनवर्स वाई इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट, मतलब अगर यहाँ कोई एक्स मिलता है जिसके करेस्पॉन्डिंग ये निगेटिव है, जिसका मतलब एक वाई भी मिलेगा जिसके करेस्पॉन्डिंग ये निगेटिव होगा। ठीक है, यस सर। चलिए ये तो हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 की, 5th तो बहुत टफ नजर आ रहा है, 6 भी बहुत टफ नजर आ रहा है। यूज यस सर। 5th 6 टफ नहीं नजर आ रहा है। देखना पड़ेगा। देखना पड़ना, इसीलिए आपको छोड़ रहे हैं जो टफ है आपके लिए। यस। क्वेश्चन नंबर 7 भी टफ ही है वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, let A be n cross n real matrix, A be n cross n a real matrix. Pick the correct answer from the following. Pick the correct answer. Pick the correct answers from the following. पहला है, इसमें तो केवल आपको ऑप्शन पे ही डिपेंड रहना है। ए हैज एटलीस्ट वन रियल आइजेनवेल्यू, एटलीस्ट वन रियल आइजेनवेल्यू। बी ऑप्शन है फॉर एवरी नॉन जीरो, फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर्स v comma w belonging to Rn for every EW transpose EV is greater than 0। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स में भी जब, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है एवरी आइजन वैल्यू ऑफ E transpose A is a non-negative real number। T I plus A transpose A is invertible।
बताइए पीयूष। पीयूष यस सर। बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? डी सर, क्योंकि चलिए सर डी। यस सर, डी क्यों बोली? ए ट्रांसपोज इनटू ए सर, क्योंकि पॉजिटिव मतलब सेमी पॉजिटिव डेफिनेट होता है ना हमेशा, तो हम्म सर इसकी आइगन वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगी। और हम्म सर आई की आइगन वैल्यू 1 है, तो 1 में सर 0 ऐड करो चाहे पॉजिटिव नंबर, मतलब आई प्लस ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो अगर पॉजिटिव है तो सर डिटर्मिनेंट मतलब इसका मतलब 0 नहीं हो सकता, आइगन वैल्यू 0 नहीं है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब हम्म इनवर्टिबल हमेशा हो जाएगा। हम्म। मतलब आप कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। यस सर। तो इसका मतलब आई प्लस ए ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा नॉन जीरो ही पॉजिटिव। होगी। यस। नॉन, तो इन्वर्टिबल हो जाएगा ये, है ना? यस सर। तो डी तो सही हो गया, और बस। ए तो गलत ही है ना सर, कि कम से कम एक आइगन, सारी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। बाकी एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू सी भी ठीक है सर, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सी भी ठीक है। सी भी ठीक है। तो वही यस। तो बोला आपने, इसी पे लॉजिक को तो यहाँ यूज किया। तो पढ़ा नहीं सर ढंग से, ए ट्रांसपोज है ना, मुझको लगा ए ट्रांसपोज दिखा है। चलिए अब कोई और बताएगा इसको। डिम्पल आप एक्सप्लेन करेंगे कुछ? सी और यस डी सर। इसका करेक्ट ऑप्शन है। सर ए तो नहीं होगा ना सर, क्योंकि मतलब कि इसकी आइगन वैल्यू सारी की सारी ये कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। हम्म, जरूरी नहीं है सर, रियल मैट्रिक्स दिया सिर्फ तो जरूरी नहीं है कि इसकी सारी आइगन वैल्यू रियल हो। बी सर, क्योंकि अगर बी को सर अगर हम खोल लेना मतलब कि तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए वी, तो ये हम्म, सर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। इसकी मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए। बट ए हम्म, ट्रांसपोज ए तो सर सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है ना, तो हम्म, वैल्यू सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है सर, तो मेरे को बी गलत होगा, हम्म, क्योंकि 0 भी आ सकती है वैल्यू। और सी तो बता ही दिया सर, क्योंकि सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है ए ट्रांसपोज ए, तो सारी की हम्म, सारी आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और डी भी बता दिया पीयूष ने। ठीक है। नितेश ठीक है? नितेश आ गए ये नितेश? सर ठीक है। हेलो। हाँ, ये और ये सी और डी इसका ऑप्शन सर। ये यस सर। प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे ये लाइन? सी वाले को प्रूफ करना हो, सी वैसे सही है, सी को प्रूफ करना हो तो बताए कोई कि कैसे करेंगे। सर ए ट्रांसपोज ए लिख लेंगे ना बीच में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन कर देंगे। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, तो वहां से आ जाएगा हाँ बोलिए। सर क्या? एक्स ट्रांसपोज नहीं, एक्स ये ट्रांस। यस ऐसे सर। लिखेंगे ना पहले, ऐसे। ये ट्रांसपोज ए के लिए बात कर रहे हैं ना? यस सर। एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये देखना है ना। इसकी आइगन वैल्यू मान लिया लेमडा है, आपको प्रूफ करना है कि लेमडा जो है ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना? यस सर। अब क्या बोला आपने कि इसमें एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दिया, ए ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू और लेमडा अंदर कर दीजिए एक्स ट्रांसपोज एक्स। हाँ ठीक है, उसके बाद तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये आएगा ना? यस सर। आप बोलिए इसके बाद क्या करें?
यहाँ ax ट्रांसपोज ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो ये सर लैम्डा x ट्रांसपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो यहाँ सर मतलब कि x ट्रांसपोज x को अगर हम सर नीचे भी ले आए मतलब कि लेफ्ट साइड में, क्योंकि सॉरी अगर x नॉट इक्वल टू 0 है सर, नॉन जीरो है। नॉन जीरो सर, अगर हम मतलब कि अपॉन में भी ले आए इसको तो लैम्डा सर वहां से पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, x ट्रांसपोज x। अगर x नॉन जीरो है तो सर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ax ट्रांसपोज ax पॉजिटिव क्वांटिटी अगर नॉन जीरो है तो। मतलब हम ऐसे कुछ इसको इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू लैम्डा नॉर्म ऑफ x, ये होता है ना कुछ इस तरह से। नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ, अरे यहाँ सीधे सीधे आपने ये कह दिया कि दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे लैम्डा इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये बोल रहे हैं ना। यस सर। मतलब इसको अगर देखा जाए तो ax नॉर्म ऑफ ax, यहाँ नॉर्म लिखना चाहिए ना, नॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू लैम्डा नॉर्म ऑफ x हो गया, ठीक है। और नॉर्म हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, लैम्डा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। आइजन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए आर ग्रेटर इक्वल टू 0। यूज ठीक है ये। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, तो बहुत टफ दिखाई दे रहा है। ट्राई करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है क्या करें, मतलब सर देखिए पहले आप, भी। पहले डिस्कस हो चुका है ये। यस सर। मैंने लिखा था, किसी और ने लिखा है। मेरी बारी थी सर उस दिन, मतलब अनुज अच्छा सर अनुज सर ने बनाई थी सर उस दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, अनुज ने भी यही क्वेश्चन लिखा था। मैं लिख दूं फिलहाल, देखा जाए कौन कौन समझा था आपकी बात। वी एफ सच दैट 0 1 2 r such that f is polynomial of degree less than or equal to n. f is polynomial of degree less than or equal to n, और एक दिया है let f j x is equal to x to the power j, or 0 is less or equal to j is less or equal to n, and let a be n cross, नहीं, n plus 1 cross n plus 1 matrix given by aij is equal to इंटीग्रल है 0 to 1 f I x और f j x dx। तो आपको बताना था देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला ऑप्शन है, डायमेंशन जो है v का n दिया है, बी ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन n, v इज ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन है e is non-negative definite, e is not
नेगेटिव, नॉन नेगेटिव डिफिट, और फोर्थ ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। यूज यस सर। कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यस सर, बी होगा सर इसका एक ना, और ए इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी भी होगा सर। अच्छा, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव। यस सर, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, क्योंकि सर ये मैट्रिक्स सर इनर प्रोडक्ट की है ना, और इनर प्रोडक्ट की जो मैट्रिक्स होती है मतलब किसी बेसिस के स्पेक्ट में वो पॉजिटिव डेफिनेट होती है, तो आइगन वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। बी हो गया, डी हो गया, और इज नॉन नेगेटिव सर, नॉन नेगेटिव में सेमी भी आ जाएगा ना, आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी है। सर। सर जब ये मेरे को ऐसे भी डाउट है सर, जैसे जब नॉन नेगेटिव बोलते हैं ना सर, तो सर उसमें मतलब सेमी पॉजिटिव डेफिनेट और पॉजिटिव डेफिनेट दोनों आते हैं ना, तो अगर सर ये जैसे अगर कभी कभी पॉजिटिव, कभी 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 गलत कर देता है ना, ये कुछ मिस्टेक कर देते हैं सर। जैसे सर यहाँ पे तो पॉजिटिव डेफिनेट होगी ना, तो मतलब सी होगा कि नहीं होगा मतलब इस केस में। नॉन नेगेटिव तो है सर, जैसे नॉन नेगेटिव सर सेमी पॉजिटिव और पॉजिटिव डेफिनेट नहीं, दोनों आते लेकिन हैं। दोनों है ना, यस सर। मतलब ये नहीं कि मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ना, तो मतलब ये है कि आप दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ये आप यूज कर सकते हैं सी, सी की तब ठीक सी, हो जाएगा सर, पॉजिटिव डेफिनेट है तब तो हो क्योंकि जाएगा। ये दोनों केस इंक्लूड करता है ना, यस सर। दोनों केस इंक्लूड करता है, आदर दिस आर दिस, तो आप छोड़ नहीं सकते। चलिए यस अगर डिम्पल, हाँ, डायमेंशन आपने बताया कि कैसे इसका ग्रेटर देन एन होगा, ये बताइए। यूज यस डायमेंशन सर, पॉलिनोमियल है ना सर डिग्री एन की, तो इसकी डायमेंशन सर n+1 होगी, हाँ, n+1 n से बड़ा है सर। चलिए एक ये सही हो गया, ये तो डिस्कार्ड हो गया, ये हाँ, नॉन निगेटिव डिफिनिट कैसे पाए आप? सर अगर इसकी मैट्रिक्स बनेगी ना जो सर, और ये जो सर जैसे दिया है ये इनर प्रोडक्ट है सर, प्रोडक्ट x टू द पावर i और x टू j, तो जब हम सर मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये सर जैसे इस इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स बन जाएगी सर। जैसे सर फर्स्ट वाला है वो बन जाएगा 1 और x का इनर प्रोडक्ट, सेकंड वाला हो जाएगा 1 और x स्क्वायर का इनर प्रोडक्ट, तो सर ये मैट्रिक्स बन जाएगी मतलब पॉलिनोमियल स्पेस की इनर प्रोडक्ट की। तो इनर प्रोडक्ट की जो मैट्रिक्स होती है सर किसी भी बेसिस के स्पेक्ट में पॉजिटिव डेफिनेट होती है। ठीक है, तो ये सी वाला भी करेक्ट है, क्यों हितेश? ठीक है, ये सर पॉजिटिव डिफिनिट हो गया तो डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। डिटरमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल, ठीक है ना? यस सर। मैं तो सोच रहा था बहुत टफ क्वेश्चन आ गया बीच में, सॉल्व भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 वैसे रियल का है, रियल रियल तो पीयूष को तो पता ही है थोड़ा बहुत, मतलब इसमें रियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, क्यों पीयूष? यस सर। चलिए ट्राई करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर Yes, 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मतलब छोड़ना नहीं है। एक्चुअली मैंने एक बार और क्वेश्चन दिया था, पीयूष ने भी हितेश ने भी छोड़ दिया था हितेश। यस सर। मैंने सुना कि आपने एक क्वेश्चन दिया था रियल का, उसमें डाला था, आपने छोड़ दिया था, यस सर। कहा कि पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं? सर उसमें बोलिए। सर मैंने उसमें ना दो दो ऑप्शन तो करेक्ट हो ही जा रहे थे, फिर मैंने अनुज सर से डिस्कस किया तो अनुज सर ने बोला बोले इसको बाद में करेंगे डिस्कस। अच्छा 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 अच्छा, किया यस था सर। आपने।
मतलब मैं ये जो रियल वगैरह का क्वेश्चन डालता हूँ जानबूझ के डालता हूँ ना, ये यस सर। इसलिए ताकि एक बार जो है वो, क्योंकि पढ़ना उसको भी है ना, यस सर। तो उसमें जो मिक्स रहता है वो जानबूझ के डालता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, ये कंप्लीट एक तरीके से जो है आपका रियल का क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है डिटर्मिनेंट है, ये है, लेकिन पूरा आपको कॉन्सेप्ट जो है रियल एनालिसिस का लगेगा, सिंपल सा, चाहे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डालने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा उधर की तरफ टच कराना, क्योंकि अगला पढ़ना हम लोग को उसके बाद यही है ना। ये मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इसलिए मैं डालता रहता हूँ बीच बीच में, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में ही सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट A1 डैश डैश AN एंड B1 डैश डैश BN be two bases of Rn, two bases of Rn, two bases of Rn, let P be n cross n matrix with n cross n ही है ना, n cross n matrix with real entries such that P of AI is equal to BI, I is equal to 1 to n. Suppose that for every, suppose that every eigenvalue of P value of P is either, ये तो डिस्कस नहीं हुआ है, हुआ है either -1 or 1, use Q is नो सर equal नहीं to हुआ है। I plus 2P, then which of the following statements are true? पहला है कि AI plus 2 times BI such that I is equal to 1 to n is also a basis of V, also a basis of V। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, let A1 A2 dash dash AN and B1 B2 BN be two bases of Rn, ठीक है, let P be n cross n matrix with real entries such that P of AI is equal to BI, ये कंडीशन है आपके पास। सपोज दैट एवरी आइजन वैल्यू ऑफ P इज आइदर, आइजन वैल्यू जो भी दे दिया है, आइजन वैल्यूज ऑफ P आइदर -1 और 1, क्यों दिया हुआ है I plus 2P, तो कह रहा है कि ऑल्सो बेसिस ऑफ V, एक, दूसरा कह रहा है कि Q इज इन्वर्टिबल, Q इज इन्वर्टिबल, Q इज इन्वर्टिबल,
और सी ऑप्शन है एवरी आइजन वैल्यू ऑफ की, every eigenvalue of every eigenvalue of q is either 3 or -1. Determinant of q is positive if determinant of p is positive. चलिए इस पे डिस्कस करें। कौन बोलेगा? सिद्धार्थ है कि नहीं? सिद्धार्थ सिद्धार्थ गायब भी हो जाते हैं। साइनी, यस सर। साइनी, साइनी, ये देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि ये लाइन पढ़िए, एवरी आइजन वैल्यू ऑफ पी इज आइदर -1 और 1। पी की आइजन वैल्यू -1 या 1 है, तो क्यू की आइजन वैल्यू क्या होगी? तो 3 और -1। तो 1 + 2 यानी 3 और 1 1 -2। तो क्यू की जो आइजन वैल्यूज होगी वो 3 और -1 होगी। इसमें कोई ऑप्शन 3 और -1 दिया है? सी ऑप्शन। करेक्ट है। यस सर। तो आइजन वैल्यूज क्यू की जो है 3 है और -1 है, मतलब क्योंकि सारी आइजन वैल्यूज जो है मतलब नॉन जीरो है। तो जब अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइजन वैल्यूज नॉन जीरो हो तो यानी नॉन जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव। नॉन जीरो बात कर रहे हैं, पॉजिटिव तो कैसे कह सकती हैं? पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं नॉन जीरो है। नॉन जीरो ही होगा। हाँ, नॉन जीरो होगा। तो अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस सर। इसमें बी ऑप्शन देखिए, करेक्ट है, यस सर। क्योंकि आपने कहा कि क्यू की जो आइजन वैल्यूज है वो नॉन जीरो है, तो क्यू इन्वर्सिबल हो जाएगा, इन्वर्टिबल। और कुछ है हम लोग के पास में जो बता लें ए बी के बारे में? ये देखिए, ये नहीं देखा गया है। और बताइए। साइनी सर डी भी हो जाएगा। कैसे? कैसे हो जाएगा? अगर आपका पी का डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव है, क्यों साइनी? साइनी सुनने दें। हेलो, यस सर। कह रहे हैं कि अगर पी का डिटरमिनेंट पॉजिटिव है तो क्यू का डिटरमिनेंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। फिलहाल इसी रिलेशन से पता चल जा रहा है। क्यू ठीक है ये लाइन, अगर पी का डिटरमिनेंट पॉजिटिव है तो क्यू का पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं? यस सर, हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐड हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो ये वाला भी चलिए हो गया। ए वाले के बारे में बताइए पीयूष, सही है या गलत?
ई के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? AI plus 2bi is also basis of B. AI तो बेसिस है और BI बेसिस है, तो क्या इनका इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन भी बेसिस होगा? सर वैसे लग तो रहा होगा, क्योंकि सर दिया हुआ है ना ऊपर P ऑफ AI इक्वल टू BI। हम्म, तो सर जैसे P ऑफ AI इक्वल टू BI है, तो यहाँ से जैसे पैरेलल हो जाएंगे ना, मतलब A1 B1 के, A2 B2 के, तो उससे तो लग रहा है सर ये ए भी मतलब बेसिस बन जाएगा। लग रहा है। हो डिम्पल से जाएगा सर। पूछते हैं। हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, लग रहा है। चलिए डिम्पल से कंफर्म करते हैं ना। डिम्पल यस सर। बोलिए, ये वाला करेक्ट होगा कि नहीं? सर ये ए वाला तो लग रहा है सर, जैसे क्यू के अंडर इमेज इसकी ना, AI की इमेज। तो लग रहा है, नहीं क्यू, आपको भी नहीं लग सर रहा है? कन्फर्म कन्फर्म है सर कि क्यू आई के अंडर ये इमेज है, मतलब कि अगर क्यू ऑफ AI करें हम तो वो आ जाएगा AI प्लस 2BI, क्योंकि P के अंडर दिया है BI इमेज इसकी। तो हम्म, क्यू सर ऐसा कुछ रिजल्ट होता है ना सर एक, कि अगर इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है तो मतलब 1 1 on 2 है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे मैप करती है। तो चलिए। उस हिसाब से तो मतलब ये सीधा सीधा ये मैप करेगा ना? यस सर। और कौन बचा? मनिंदर, यस सर। ऑप्शन नंबर ए सर ये होगा, ठीक होगा, बेसिस बन जाएगा। जैसे बन जाएगा। अच्छा यार, हितेश 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 हितेश, यस बेसिस बनेगा कि नहीं बनेगा? सर, ऊपर इक्वेशन है ना कि P ऑफ AI इक्वल टू BI, तो AI जो होगा BI के पैरेलल हो जाएगा ना। पैरेलल कहने का मतलब होता है? इसमें डाउट है। पैरेलल कहने का मतलब नहीं सर, AI प्लस 2BI। दिमाग लगाइए, सर एक मिनट चेक करूँ इसको। करिए करिए करिए। अभी बचा कौन? कनिका कौंडल। कनिका बोलिए। ए करेक्ट है या नहीं? क्या बोली? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अंशिका है? ठीक 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 है कनिका, ठीक है। अंशिका, यस सर। अंशिका ए वाले के बारे में बताइए जरा। सर हो जाएगा ये भी हो जाएगा? यस सर। तो इतने लोग कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। लेकिन इसे प्रूफ करिएगा, ठीक है? सर PAI को हम AI प्लस माइनस AI लिख सकते हैं ना, तो BI जो है किसको वो लिख प्लस। सकते? क्या बोली? सर PAI के आइगन वैल्यू दी हुई है ना, +-1 हाँ, की आइगन वैल्यू, तो सर PAI को हम +-A लिख सकते हैं ना। नहीं समझे आप क्या कह रही हैं आप? सर P की आइगन वैल्यू दी हुई है ना, -1 और 1 ना, हाँ हाँ तो ठीक है। PAI इज इक्वल टू λAI होता है ना, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -1 और 1। हम्म, तो सर PAI को हम +-AI लिख सकते हैं, तो BI जो है वो +-AI के इक्वल आ गया। तो कुछ गड़बड़ बोल रही हैं आप। फिर से बोलिए, पी की आइगन वैल्यूज। तो +-1 दी हुई है।
पी की आइगन वैल्यूज, तो हम ये लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ऐसे। अब बोलिए क्या करना है। सर पी एक्स को प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं वैसे करके। हाँ, पी एक्स को आप लिख सकती हैं, एक तो एक्स लिख सकती हैं और एक माइनस एक्स लिख सकती हैं। ठीक है, आप बताइए। आप सर हम वेक्टर से नहीं ले सकते, ए आई ए टू, ये A1 A2, हाँ, तो फिर सर एक्स की जगह हम ए आई लिख सकते हैं। अपनी ए एक्स की जगह नहीं, ये एक्स तो वेक्टर है ना, कॉलम वेक्टर है, यस सर। ऐसे नहीं करना। ठीक है सर। ये रिजल्ट ठीक नहीं है सर, अगर क्यूब 1 1 हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा। हाँ सही है, ये सही रिजल्ट है। तब तो सर ए उसी हिसाब से तो ए ठीक हो जाएगा सर, इसी से ही। सही है ये बात। मैं तो ऐसे देखना चाह रहा था बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली जिसमें 4 ऑप्शन करेक्ट होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये फीड होता है कि 2 करेक्ट होगा या 3 करेक्ट होगा, तो हम जो है चारों ऑप्शन को उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझसे गलती से ए छूट गया, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए मैं, जिसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है वो ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका माइंड बार बार कहेगा नहीं नहीं, चारों थोड़ी ना होगा। तो जिसमें दो आंसर सही है, एक सही है, 3 सही है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कार्ड हो जाए। लेकिन जहाँ 4 आंसर्स करेक्ट है, वहां पे आपको बहुत प्रिकॉशन रखनी है। मतलब हर ऑप्शन को जो है, वैसे तो कई बार तो आपको नजर आया होगा, देखिए कि 3 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये रेयर चांसेस है जो 4 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो 4 ऑप्शन वाले पे बहुत केयरफुल रहना है। तो जहां 3 आपने किया, मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, तो जिन क्वेश्चंस में 3 ऑप्शंस करेक्ट हो, ठीक है, उसमें चौथे ऑप्शन पे पूरा ध्यान देना है। बार बार कोशिश करनी है, पता करनी है कि वाकई ये डिस्कार्ड करने लायक है या नहीं है। तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे तो मोस्टली आपको 2 सही मिलेंगे। चलिए इस वाले को आप लोग प्रूफ करिएगा ना, इसमें तो रिजल्ट का यूज किया है, इसको प्रूफ करिएगा। यूज ना, यूज प्रूफ हो जाएगा ये। यस सर। ये बेसिस है, प्रूफ करना है, कौन सा बड़ा दिक्कत है ना। इसको यस प्रूफ सर। करिएगा। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपका है क्वेश्चन 12 तो इजी है। क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 13। 13 तो भी, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वैसे तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स of R4 is a basis of R4। basis of R4, देखिए B1 लिखा है, 1
फिर 000 एक, दूसरा लिखा है 1100 और तीसरा लिखा है 1110 और एक और लिखा है छोट वाला, सब 11 है। 1111, ये B1 दिया है, बताना है आपको कौन सी बेसिस है। B2 है आपका 1000 और 1200 और 123 30 और 1234। B3 दिया हुआ है, ये केवल अननेसेसरी इतना ढेर सारा लिखा हुआ है। 1200, दूसरा है 000011 और तीसरा है 2100 और -5 -500 -5 -500। B1 B2 B3, इससे बताना है आपको कौन बेसिस है कौन नहीं। ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन भी बहुत ऐसा दिया है कि आपको सब चेक करना पड़ेगा। B1 एंड B2 की बेसिस है, बट नॉट B3, B ऑप्शन है सारे बेसिस है। B1 B2 एंड B3 ये सारे बेसिस है। C कह रहा है कि B1 B3 बट नॉट B2, B1 B3 बट नॉट B2। D है, कहाँ गया? वनली B1 ये बेसिस कह रहा है। पीयूष कैसे अप्रोच करें? सर मैट्रिक्स बना देंगे इसकी, फिर या तो डिटर्मिनेंट निकाल दो या तो फिर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो डायरेक्ट बोल सकते हैं बेसिस, या फिर एशेलॉन में कन्वर्ट करो और रैंक अगर 4 आ गई तो बेसिस बन जाएगा। डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं या तो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछा है बी पार्ट में, तो इतना सारा कैलकुलेशन, इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद इसको पूछ रहा है बी पार्ट में। इस क्वेश्चन को सी में ही पूछा जा सकता था, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में फंसाए रखना है, इसलिए इसको बी पार्ट में पूछा गया है। बी पार्ट में पूछा गया है। चलिए इसमें आपके अकॉर्डिंग काम किया जाए कि इसमें साइनी बोलिएगा, ये कह रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स बना लीजिए, तो B1 के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरह बनेगी? सर रो में आएगा 1 1 1 1। रो में आएगा 1 1 1। यस सर। सीधा सीधा लिखिए, सीधा सीधा क्या है? सर रो में आएगा 1 1 1 1, मतलब चारों 1। नहीं, हम ये कह रहे हैं सीधा सीधा लिखिए ना, जैसा कि दिया हुआ है। क्या दिया, पहला एलिमेंट क्या दिया है, पहली एंट्री? सर 1000। हाँ बस ऐसे लिख दीजिए, क्या ऐसे लिख दीजिए, कौन सा बड़ा दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। हाँ सेकंड में ऐसे सेकंड एंट्री बताइए।
1100 बस ऐसे लिख दीजिए। 110 1 1 10 फिर चारों 1 ठीक है, तो B1 हो गया। ये देखिए, अब इसका इसकी रैंक बताइए कितनी है, दिख रही है? डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है इसका? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई ना, यस सर। तो इसका डिटर्मिनेंट दिख रहा है आपको क्या है? देखिए सीधा सीधा, डिटर्मिनेंट है नहीं, सर डिटर्मिनेंट 1 मतलब नॉन जीरो, ठीक है। बी टू वाला बताइए, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पे नॉट जीरो। सर B2 1 वाला रो में 1000 1000, ठीक है। 1200 1 2, 120 ठीक है। 1 थर्ड 2 में 3 हम्म, 1 2 3 और 4 B2 वाले के बारे में बताइए, इसका भी सर नॉन सिंगुलर है जीरो ये? है डिटर्मिनेंट। ये भी नॉन जीरो आएगा। B3 वाले के बारे में जरा बताइए। 1200 1200, 0011 और 0011 और 2100 2100 -5500 -5 500 500। अब इसकी क्या आएगी डिटर्मिनेंट? मैंने रो एक्लोन फॉर्म से किया तो 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। मतलब ये जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट इसका, यस सर। ठीक है। तो केवल दो ही जगह जो है B1 B2 में नॉट जीरो आ रहा है, ये ना, यस सर। B1 B2 जो है ये नॉन सिंगुलर है, B3 जो है आपका सिंगुलर है। तो इसके बेसिस पे आंसर आप बता सकते हैं कुछ, है नहीं? सर फर्स्ट जिनके डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है उनकी पॉसिबिलिटी है बी बनने की, यूज वो बेसिस हो सकते हैं ना। यस सर होंगे। तो इतने से काम चल जाएगा, बाकी लीनियर स्पैन देखने की जरूरत तो है नहीं, इतने से काम बन जाएगा ना। B1 B2 का हमारा डिटर्मिनेंट नॉट जीरो आया है, ठीक है। यस सर। ये तो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। B1 LI सेट है, B2 LI सेट है, इससे पता चल गया B1 B2 LI सेट है। और स्पैन देखने की बहुत आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यस सर डायमेंशन 4 ही है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर आप ही करिएगा उसको, बताइएगा तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, 15 मतलब इसको क्वेश्चन बना देते हैं, देखिए कैसे बना दिया इसको क्वेश्चन। इसमें
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। एक D1 एक डिटर्मिनेंट दिया है और D2 एक डिटर्मिनेंट दिया है। पूछ रहा है कि क्या दोनों डिटर्मिनेंट सेम है या D1 इज इक्वल टू माइनस D2 है या D1 इज इक्वल टू ट्वाइस D2 है या 2D1 इज इक्वल टू D2 है। तो D1 D2 को इसमें रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे साइनी? क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर। क्या करना चाहिए इसको? D1 D2 के बाद में रिलेशन पूछा है, क्या करना चाहिए? साइनी बोलिए। साइनी आवाज आ रही है? यस सर। बताइए क्या करना चाहिए। एक D1 डिटर्मिनेंट दिया है, D2 डिटर्मिनेंट दिया है, उनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। कैसे बता पाएंगे रिलेशन? चलिए किसी और से पूछते हैं। हितेश, बहुत +2 की तरफ से बताइएगा। +2 यस सर। स्टैंडर्ड्स क्या करना चाहिए? सर इसमें जैसे सर क्वेश्चन हम 1 मिनट सर, मैं पीडीएफ खोलता हूँ। सर जैसे D1 और D2 दी है ना, अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो पहले D1 डिटर्मिनेंट निकालेंगे और D2 निकालेंगे और उसमें से A B C के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। बस सही बात, वेरी गुड। तो D1 D2 निकाल लें बस, और क्या करना है, अब भी काम बन यस सर। जाएगा। यस सर। बाकी मतलब ज्यादा दिक्कत में पड़ने से अच्छा है कि D1 D2 निकाल ही ले। यस सर। साइनी समझ आया? यस सर। मान लीजिए D1 आ गया 2 और D2 आ गया 6, तो हम कह सकते हैं कि D2 इज 3 टाइम्स D1। यस सर। निकाल ले, ज्यादा अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने इसमें थोड़ा सा रियल इंट्रोड्यूस किया है, रियल वाले क्वेश्चन को ऐड किया है, तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है यूज। यूज सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो छोड़िएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन है उसको किसी को मिस नहीं करना। और क्वेश्चन नंबर, मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिख दूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n की, n क्रॉस n ही है, और n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और Aij जो है इंटीजर है, Aij इंटीजर है फॉर एवरी Ij, और AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है, और B दिया हुआ है आपको Bij, और यहाँ Bij भी Bij। आपको बताना है कौन सा ट्रू है। विच आर द फॉलोइंग? ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सारे जो इंट्रीज हैं वो इंटीजर है, ए बी इक्वल टू आई दिया है, बी इज इक्वल टू बी आई जे दिया हुआ है। कह रहा है कि आपको बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन कौन सा ट्रू है इसमें, डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ
A is equal to 1, then determinant of B is also equal to 1. B, the sufficient condition for each sufficient condition for each Bij to be an integer is that determinant of A is an integer. डिटरमिनेंट इंटीजर आएगा यहाँ पे. सी वाला कह रहा है कि B is always an B is always an integer. B is always an integer मैट्रिक्स. और फोर्थ लिखा है नेसेसरी कंडीशन फॉर ईच Bij be to an integer is that, आगे लिख देता हूँ, integer is that determinant of A must belongs to 1 and minus 1. वैसे देखिए A n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, Aij इंटीजर है, AB आइडेंटिटी है. तो आपको बताना है कि इफ इसमें से कौन सा ट्रू है. पहला कहता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 देन डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 1. दूसरा कह रहा है कि sufficient condition for each Bij is not 0, be an integer, is that determinant Bij to be an integer. Two है ये. Is that determinant of A is an integer. ठीक है. B is always integer matrix. B कह रहा है necessary condition, ये condition है. Condition for each Bij be an integer is that determinant must belongs to 1 minus 1. Use. ये तो ठीक है ना सर. जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है तो ए का 1 है तो बी का भी 1 होना पड़ेगा. और दूसरा ये कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू आई दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1. इसका मतलब अगर ए 1 होगा तो बी 1 हो जाएगा. चलिए ए करेक्ट हो गया. अब और दूसरा भी सर ठीक हो जाएगा. सफिशिएंट कंडीशन फॉर इच Bij नॉट इक्वल टू बी एन इंटीजर इज दैट. सोच के बताइएगा. एक मिनट सर.
सर बी भी ठीक ही होगा, क्योंकि सर जैसे जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना सर हम, तो सर जो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगता है वो सर मल्टीप्लाई का लगता है और प्लस माइनस का लगता है। तो सर जो ये मतलब इंटीजर होता है सर रिंग बनता है, मतलब क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी और सब्सट्रैक्शन और एडिशन में भी। तो सर अगर डिटर्मिनेंट इंटीजर है तो मतलब एंट्रीज को भी इंटीजर होना पड़ेगा, और अगर एंट्री इंटीजर है तो सफिशिएंट कंडीशन है। तो बी वी करेक्ट हो गया आपके अकॉर्डिंग। यस सर। चलिए और सी के बारे में क्या कहेंगे? सी सर बी इज ऑलवेज एन इंटीजर मैट्रिक्स। हम्म एक मिनट सर, सी भी सर ठीक लग नहीं मतलब होगा सर, क्योंकि ए तो सर ए का डिटर्मिनेंट तो सर कुछ ना कुछ इंटीजर ही होगा ना। हाँ तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई है, तो अगर सर डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब अगर बी सर जैसे इंटीजर मैट्रिक्स नहीं, पर जरूरी भी नहीं लग रहा है सर। एक मिनट सर सोचता हूँ, सी के बारे में सोचता हूँ सर। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूँ। डिम्पल, यस सर। सर पहला ए तो और डी। करेक्ट हो गया। पहले यस पहले में कोई डाउट नहीं था। यस ठीक है, अब ये जबरदस्ती बी बना दिए। सी पे भी ये मानने वाले नहीं है, ये भी इसको भी सही करने जा रहे थे। ठीक है, चलिए अब बताइए डी क्यों? डी सर, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया ना सर। हम्म तो मतलब कि इसका मतलब बी सर ए का इनवर्स है ना। और दोनों की, बी क्योंकि दोनों की नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है दोनों। तो अगर हम ए इनवर्स दोनों साइड प्रोवाइड करें तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। बी इक्वल टू इनवर्स है। अब सर अगर हम बी को देखें सर, ये होता है बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। हम्म इनवर्स निकाला ना, मतलब एडजॉइंट यस। ऑफ ए ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए सर इंटीग्रल एंट्री है उसमें सारी की सारी, क्योंकि सर ए हाँ, इंटीजर एंट्री। इंटीजर एंट्री, तो अगर इंटीग्रल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स। यस। मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रल मैट्रिक्स है। तो अगर डिटर्मिनेंट और ऑफ ए अगर सर प्लस माइनस 1 हो गया, तो जो बी की एंट्रीज सर वो भी इंटीजर ही होगी। अगर सर प्लस माइनस 1 के अलावा कुछ और हो गया सर, तब डिवाइड में चला जाएगा ना, क्योंकि इंटीजर तो जरूरी है कि इंटीजर एंट्री हो बी के पास। तो अगर प्लस माइनस 1 है सर, तब तो श्योर है कि इसकी इंटीजर एंट्री ही होगी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम इंटीजर को प्लस माइनस 1 से। हाँ, कि अगर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, अगर आप प्लस माइनस वन कर रहे हैं, प्लस माइनस वन, तो ये हमेशा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटीग्रल मैट्रिक्स है, तो हमेशा ये इंटीजर मैट्रिक्स आएगी, है ना। ये जो है, यस सर। ये इसीलिए कह रहा है इसमें नेसेसरी कंडीशन, कि नेसेसरी है ये, कि बी आई जे नेसेसरी कंडीशन है, कि यहाँ पर आपने ठीक बोला कि यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट आप प्लस माइनस वन लेंगे तभी जो है बी जो है इंटीजर मैट्रिक्स आएगा। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि डिटरमिनेंट मस्ट बिलोंग्स टू। चलिए बी क्यों गलत है? बी सर, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर प्लस माइनस 1 के अलावा कुछ और हो गया सर, तो गारंटी नहीं है कि ये बी इनवर्स की जो जो मैट्रिक्स बनेगी, जो सॉरी जो बी मैट्रिक्स बनेगी सर, वो इंटीजर मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि फिर हम इंटीजर फ्यूज से डिवाइड करेंगे ना सर। फ्यूज फ्यूज कहाँ गए? यस सर। फ्यूज। तो जे डी करेक्ट हुआ तो बी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया ना। क्या बोला सर, एक और रिपीट करना मेरे को, मैं कह कह रहे हैं कि डी अगर करेक्ट हो गया, तो डी तो कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन है कि जो डिटर्मिनेंट है वो प्लस माइनस वन होना चाहिए, तभी वो इंटीजर आएगा। तो डी अगर करेक्ट हो गया तो बी वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया।
क्योंकि डी इंटीजर अगर आप रख देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर इंटीजर रखते हैं, प्लस माइनस 1 के अलावा कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए 2 रख दीजिए आप, तब तो कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर रह जाए ये। यूज सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब अच्छा इंटीजर बन, अच्छा हाँ, ठीक है सर। समझे कि नहीं समझे भैया? यस सर। बी और बी इज ऑलवेज एन इंटीजर मैट्रिक्स, ये भी गलत हो गया। मतलब आपको मेन यहीं पे यहाँ यही देखना था कि जो बी जो है ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू जो है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है एडजॉइंट ऑफ ए जो है, क्योंकि ए जो है इंटीजर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी इंटीजर मैट्रिक्स होगा। इंटीजर मैट्रिक्स को अगर आप प्लस माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तब तो वो इंटीजर बना रहेगा, क्यों? लेकिन अगर किसी अनदर इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो नहीं इंटीजर रह पाएगा बी इंटीजर मैट्रिक्स नहीं रह पाएगा। हितेश ठीक है ये सर मैंने भी किया था क्वेश्चन, आई थिंक। ये किया है? ये सर मतलब मैंने लॉजिक कराया ठीक था। है? ये सर ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये आपने कराया था? सर इस तरह का था, उससे आइडिया आ सकता है इसका। अच्छा, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए अगर इस क्वेश्चन Yes, में सिर्फ यही मेन पॉइंट है, इसी से सारे ठीक है। और दूसरा ए की जो इंटीजर एंट्री है, बी की इंटीजर एंट्री के बारे में डिस्कस कर रहा है। यस सर। यूज हमारे सब सही कर दे रहे हैं बिना सोचे समझे। यूज कहाँ गए? देखिए गायब हो गए। यूज आवाज आ रही है कि नहीं? सर लेफ्ट हो गया आई थिंक। नेटवर्क एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, तो बाकी बचा पीयूष के जिम्मे, पीयूष सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो बच गया क्वेश्चंस वो पीयूष सॉल्व करेंगे। अब बाकी आप लोग भी सॉल्व करिएगा, ठीक है डिम्पल? यस सर। तो शाम को जो बच गए वो सारे आप लोग डिस्कस करिएगा, और खास करके जो रियल वाले क्वेश्चंस है, रियल से रिलेटेड, तो रियल नहीं है मतलब एनालिसिस से रिलेटेड, उसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो ये भी पढ़िएगा।